नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है। आज दिल्ली में आगमन होने वाला है। कुछ ही समय में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता बदरपुर बॉर्डर पर इस समय आ गए हैं। लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ ही समय में राहुल गांधी पूरे भारत जोड़ो यात्रा के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। कितने उत्साहित हैं? थोड़ी देर में 6 बजे बदरपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी आएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का दिल्ली बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हज़ारों लाखों युवा दिल्ली के इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ टीवी में देखना और ये सुनना कि भारत जोड़ो यात्रा जहां पूरे देश में जन समर्थन मिल रहा है, लाखों हज़ारों युवाओं का समर्थन मिल रहा है, आज वो हमारे खुद के प्रदेश में आ रही है। तो उस उत्साह को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुबह सुबह उठ करके सारे के सारे युवा हजारों की संख्या में आज भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने एकत्रित हुए। कहाँ से आए सर? आप भी दिल्ली से ही आए हैं? राजस्थान से आए हैं। आप राजस्थान से ही यात्रा के साथ साथ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, राजस्थान से यात्रा के साथ ही है। कैसा चल रहा है यात्रा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने पद यात्रा निकाली है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये पूरा समर्थन मिल रहा है पूरे देशवासियों का। और इस यात्रा से काफ़ी युवाओं में उत्साह है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इस यात्रा को फेल बताना चाह रहे थे, इसको रोकना चाहते थे। बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है यात्रा आगे सफल रहेगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक रुकावट आ रही है, कह रहे हैं कि यात्रा को रोकना चाहिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मास्क लगाना अनिवार्य करिए। हम कांग्रेस पार्टी के हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है हम किसी से डरते नहीं हैं, कोरोना एक खाली बहाना है। उनको, राहुल गांधी जी को जो पूरे देश का समर्थन मिल रहा है उससे घबरा गई है, बौखला गए भारतीय जनता पार्टी वाले, मोदी जी। इसलिए इस यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा रुकेगी नहीं। और बिल्कुल भारत में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भाईचारे से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को लेकर राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं। तो इसका पूरा भरपूर समर्थन है। कितना प्रभाव पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा का? आज दिल्ली में आ गई, दिल्ली में तो प्रभाव देखने को मिला। इससे पहले कितना प्रभाव पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा पे युवाओं का? देखिए भैया, ये 7 सितंबर को यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। उसके बाद में लगातार ये कारवां बढ़ता जा रहा है और एक प्रदेश से जब अगले प्रदेश में जब यात्रा का प्रवेश होता है तो दुगने जोश के साथ वो प्रदेश के लोग यात्रा का स्वागत करते हैं। सब अपने महबूब नेता राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। आप देख सकते हैं कि कड़कड़ाती हुई दिल्ली की सर्दी में सब कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए भारत जोड़ो का जो ये एक मिशन है, नारा दिया है राहुल गांधी जी ने, जो देश में बढ़ रही नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी देश को एकजुट कर रहे हैं। और ये जो नारा है, इसको बुलंद करने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम देशवासी यहाँ पर आज सुबह दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर पर जुटे हैं। देख सकते हैं तमाम युवा नेता यहाँ पर, युवा कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ से आए हैं। उस तरफ आप जब कैमरे पे नज़र डालेंगे देख सकते हैं लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बदरपुर बॉर्डर पर भीड़ जुट गई है। तमाम बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं, साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता जुटते जा रहे हैं। अभी घड़ी में बज गए हैं 5:40, 6 बजे अनुमान है कि 6 बजे बदरपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली प्रदेश में घुस जाएंगे और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जनसैलाब अभी राहुल गांधी के आने से पहले ही जुट गया है और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ही देर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। हम दिल्ली वाले भी बहुत वेट कर रहे थे, राहुल गांधी जी दिल्ली में आए। हम उनका सब लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। एक यही नेता है जो भारत को जोड़ सकते हैं, बाकी सब तो तोड़ने में लगे हुए हैं। हम राहुल गांधी जी का बहुत अभिनंदन करते हैं दिल्ली में और उनके साथ चलेंगे। अच्छा, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है, अब भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन आ गया, कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा, कोरोना की बात कर रहे हैं, क्या लगता है पूरा भारत जोड़ो यात्रा हो पाएगा या फिर जो अड़ंगे बीजेपी की तरफ से डाले जा रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मास्क लगाइए, हो सके तो रोक दीजिए यात्रा, ऐसा कह रहे हैं? अभी तक तो कोई मास्क मुझे देख नहीं रहा कि विपक्षी पार्टियाँ भी लगा रही हैं और ये सब राहुल गांधी जी को रोकने के लिए हो रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे इंडिया में भी कोई कोरोना वोरोना है। पहले सारी गाइडलाइंस आ जाएँ पूरी टोटल, सब अपना पहले और गाइडलाइन WHO की है तभी उसको माना जाएगा। क्या कह रहे हैं सर आप? सर हमारा तो यही कहना है कि ये जो उनकी कोशिश है
देश के युवाओं को जोड़ने की या और उद्योगों को जोड़ने की जिस तरह का भी उनका संकल्प है वो संकल्प पूरा होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इसको रोकने की कुछ कोशिश करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को इस चीज़ से आप कोई कह रहे हैं रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ से आगे आश्वासन की भारत जोड़ो यात्रा में मास्क लगाइए या नहीं तो उसको बंद करवा दिया जाएगा कोविड के मामले सर ऐसी कुछ गाइडलाइन आएगी तो हम लोग उसका पूरा पालन भी करेंगे। तो हम लोग राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम लोग चाहेंगे कि किसी को भी कोई नुकसान भी ना हो और यात्रा भी पूरी तरह संपन्न हो और अच्छे कार्य के लिए ये यात्रा की जा रही है, वो यात्रा होनी भी चाहिए। क्या लगता है सर कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव में इस भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, राहुल जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी निस्वार्थ पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी 350 सीटों से जो है लोकसभा का चुनाव जीतेगी और अपने बलबूते पे ही सरकार बनाएगी केंद्र में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी आए हैं बदरपुर बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं, कितना उत्साहित हैं? मैं कांग्रेस से नहीं हूँ लेकिन इस यात्रा के साथ हूँ। अच्छा, किसी पार्टी से हैं या फिर वैसे ही नहीं, मैं वैसे आम नागरिक हूँ। लेकिन मैं जो ये बीजेपी की ये नीति है देश को तोड़ने की, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, इलाकाई जुबानों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, उसके खिलाफ हूँ। इसलिए मैं राहुल जी के साथ खड़ा। देख सकते हैं तमाम लोग आए हैं, कुछ पार्टी से हैं तो कुछ अपने इच्छा अनुसार आए हैं, कुछ राहुल गांधी की झलक देखने आए हैं। तमाम विचारों के साथ दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम लोग आए, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है इस बार भारत जोड़ो यात्रा की। बदरपुर बॉर्डर के द्वारा आज दिल्ली प्रदेश में घुसने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। आगे चलेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या माहौल है भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना उत्साहित हैं आप? बहुत। अब भारत जुड़ेगा। तो शांत क्यों है सभी लोग? कुछ उत्साह दिख नहीं रहा है। बहुत जोड़ो 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 उत्साह बहुत है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा एकता का संदेश, बस सब एक साथ रहें और राहुल जी के साथ चलते रहें। अच्छा, कितना सबके साथ मेल जोल होना चाहिए। इसमें हिंदुओं क्या मुसलमानों, जातिवाद सब खत्म, सब जाति खत्म होना चाहिए। एक साथ जुड़ के रहना चाहिए सबके साथ। सबका विकास सबका से एक साथ। सबका विकास सबका साथ। मोदी जी वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये चीज देखो, मोदी वाली की बात नहीं होती है इसमें। मोदी कोई बुरा नहीं है और न कांग्रेस का कोई बुरा है, राहुल जी भी है। राहुल जी ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया इस टाइम, कि एक साथ जुट रहना चाहते हैं सारे के सारे। इसमें हिंदुओं के मुसलमानों सारे एकजुट रहना चाहिए। इसका क्या आपको लगता है जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे क्या लाभ होगा कांग्रेस पार्टी को और देश हित में क्या बात होगी? कांग्रेस पार्टी हमारा जो वोट पिछला राति का सब एक साथ रहेगा, सब एक साथ रहेंगे, सब मिलकर इसको देश को चलाएंगे। राहुल जी के साथ पूरी हिंदुस्तान है, पीछे पहुंच चुका है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान वो बहुत पीछे पहुंच साल चुका है। तक तो कांग्रेस ही था देश में। नहीं तो इस टाइम वो ज्यादा पहुंच गया ना। उस टाइम देखो ना, सिलेंडर कितने का था? 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था। आज ये ना 1100 रुपए का सिलेंडर पड़ता है। तेल देखो ना उस टाइम क्या हुआ पड़ रहा है, 200 रुपए किलो तेल पड़ता है। हर चीज महंगाई से मार खा गए सारे भाई। उनके राज के अंदर, कांग्रेस के राज के अंदर इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई इस टाइम है। अब इस टाइम तो ये हालत हो रही है, भुखमरी का हिसाब किताब पड़ गया। जब भी तो राहुल जी साथ साथ निकले हैं कि महंगाई कम निकलना होना चाहिए, कम, और सबका साथ सबका विकास ये करेंगे। अगर ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है करेंगे ये पक्का। सिलेंडर भी कम हो जाएगा। 2024 के चुनाव में सत्ता में आ पाएंगे? क्योंकि अभी तो स्थिति उतनी अच्छी है नहीं कांग्रेस। पक्का आएंगे ये पक्का आएंगे। अब कैसे 100% आएंगे, 100% आएंगे। और इनके आने के बाद ही सब कुछ सस्ता भी हो जाएगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा हिंदुस्तान पे हमारे। और लोगों से जुड़ेंगे, देख सकते हैं भारत जोड़ो। क्या कुछ कह रहे हैं सर, बताइए कैसे आप? मैं ठीक हूँ। हाँ। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। क्या कितना उत्साहित हैं? क्या कुछ कहेंगे आप? आए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। सबसे पहले जो देश के अंदर ये 8-9 सालों में नफरत का बाजार ये लगाए हैं, उसमें हम लोग प्रेम की, प्यार की दुकान खोलना चाहते हैं। जैसा राहुल गांधी का प्रयास है कि इस प्रयास से भारत के सभी लोग, सभी धर्म के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें। जिस मोहब्बत पे इन्होंने हथौड़ा चलाया है बीजेपी सरकार। और रही महंगाई की बात, जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो ये रोड पे नाचती थी, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। तो ये क्यों नहीं? पेट्रोल जो था उस वक्त में 71 रुपये 65 रुपये का था, आज 100 का पार है। डीजल 100 का पार है। महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान
के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं वो पेपर आउट करवा के नौजवानों के जो आयु है उसको ख़त्म करते हैं ये। तो इस तरह से ये सरकार बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम में भी थी। बेरोजगारी थी, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके घर में पहले रसोई कैसे चलती थी और अब कैसे चलती है। बीजेपी कहती है कि उज्ज्वला योजना के तहत हम घर घर गैस बांट रहे हैं। सर जो गैस दिया वो सभी गैस वैसे पड़े हुए हैं लोगों से, आज वो लकड़ी पे खाना बना रही है सब महिलाएं। ये सब इनके सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है और जुमला से बात करती है। इससे आप बात कीजिए बेरोजगारी का तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इनसे बात कीजिए नौकरी की तो ये हिंदू मुसलमान करेंगे, और उससे भी नहीं बनता ये पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। कैसे हैं मौर्य जी आप? बढ़िया बढ़िया। कितना उत्साहित है, क्या लग रहा है? अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी भी जुड़ेंगे, बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली को जाएंगे। भाई असंगठित कामगार का सबसे ज़्यादा इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जी भारत को जोड़ रहे हैं। असंगठित कामगारों के लिए अगर कोई काम किया गया है तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकारों ने किया। नियम कानून कोई भी बनाए, लेकिन आपने देखा कि जो 100 दिन का रोजगार मनरेगा के अंतर्गत मिल रहा था वो भी इस सरकार में नहीं मुहैया हो पा रहा है। अगर हमारी सरकार आएगी, राहुल गांधी की सरकार आएगी, 200 दिन के लिए मनरेगा की स्कीम लॉन्च करने के लिए कहा गया था, वो करेंगे। राहुल गांधी कामगारों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के मसीहा हैं। और भारत जोड़ने के लिए हम लोग आज सब तत्पर हैं, पूरा उत्साह है। जोड़ो जोड़ो भारत, जोड़ो 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 भारत। देख सकते हैं उत्साह के साथ भारत जोड़ो में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अंदर चलेंगे और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या माहौल है भारत जोड़ो यात्रा की, देख सकते हैं तमाम लोग जुट चुके हैं। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं चाचा आप? कैसे आप? जी बहुत बढ़िया। कितने उत्साहित हैं? जी कह रहे उत्साहित है तू? बहुत बढ़िया। जोश दिख नहीं रहा है, जोश पूरा जोश है। थोड़ा जोश दिखाओ, जोश। अरे ठंड में खड़े हैं, जोश ना तो और क्या है ये? नारा वारा लगाओ थोड़ा दिखा। अरे नारा क्या लगा, नारा लगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत जोड़ो। राहुल गांधी का नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये देश के लिए है पैगाम, और देश में मोहब्बत से काम होगा। ये देश मोहब्बत का है, नफरत का काम चलेगा नहीं। मतलब जो बीजेपी, आपका ये कहना जो अभी सत्ता में पार्टी है बीजेपी, कहीं ना कहीं नफरत फैला रही है। नहीं, सत्ता वाल नफरत का मतलब ये नहीं कि कोई फैला रहा है। नफरत जो चल रही है ना, जो नफरत चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि नफरत छोड़ो, देश जोड़ो। ये चल रहा है मामला। देश जोड़ने के लिए निकले आज हम सब लोग देश जोड़ने के लिए निकले हैं। आप सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता? कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल जी के कार्यकर्ता सिपाही हैं, और रात 12 बजे से यहाँ ये ऐसे ही खड़े हुए हैं राहुल जी के लिए। 12 बजे से आप सभी लोग खड़े हैं? 12 बजे से आ चुके थे। अच्छा जी 12 बजे यहाँ आ चुके थे राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि हालात आपको दिख रहा है कि जो बंदा 100 दिन से चल रहा हो, हम तो एक रात के लिए आए। जो इंसान 100 दिन से देश की मोहब्बत में, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है। पूरी दुनिया के अंदर देश की पहचान है, उसी देश की पहचान के अंदर राहुल गांधी निकले हैं देशवासियों को जोड़ने के लिए कि ये बरकरार रहे। आप कह रहे हैं देशवासियों को जोड़ने निकले हैं, तो देश टूट गया है या मतलब देश उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस को जोड़ने निकलना पड़ा? क्या कारण था कांग्रेस को भारत जोड़ने के लिए, निकलने के लिए मजबूर किया? 2014 से पहले क्या कारण था? 2014 से पहले तो कांग्रेस की सत्ता में। नहीं, क्या कारण था? जो लोग आए थे, जो लोग आए थे 2014 से पहले नारा लगा रहे थे कि सिलेंडर बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, अनाज बहुत महंगा है। अब क्या है? आप बताइए। अब तो कम करने के लिए आए थे ना। 2014 से पहले जो लोग नारा लगा रहे थे वो देश के अंदर महंगाई कम करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो महंगाई ने आसमान छू लिया, बहुत बुरे हालात हो गए। क्या लगता है आज राजधानी में भी भारत जोड़ो यात्रा पहुँच जाएगी कुछ देर में? कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो विपक्षी, जो सत्ता में सरकार है यानी बीजेपी, कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो आपकी आवाज़ है, महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, कुछ बदलाव होगा, कुछ दबाव पड़ेगा या कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बदलाव होगा। गांधी का देश है, गांधी वासियों का देश है, गांधी के मानने वालों का देश है, और यहाँ तो महंगाई क्या, जो विचारधारा गांधी जी की है वही विचारधारा
राहुल गांधी जी की है, उसी विचारधारा के लिए निकले हैं। महंगाई आपको पता नहीं है, सब में आता तो मीडिया को मालूम है महंगाई कितने बुरी है, कितने हालात ख़राब है। आप देख लीजिए ना, 2014 से पहले जो पेट्रोल 70-72 था, आज वो कितने रुपए है। क्या कुछ कहोगे सर, आप भी आए हो शॉल वाल ओढ़ के ठंड में, कितने उत्साहित हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं एक आम नागरिक के होने के नाते, आप पार्टी से नहीं, आम नागरिक हैं? जी, मैं देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि आज जो है पूरे देश के अंदर एक युवा छात्र नौजवान सड़क पर है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे और आपके साथ वो अन्याय कर चुकी है कि महंगाई की सरसीमा बहुत अधिक बढ़ गई है। आप नागरिक हो, दिल्ली से ही हो? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से। अभी यूपीएससी के छात्र राजेंद्र पैलेस में जो थे प्रदर्शन कर रहे थे एक अटेम्प्ट के लिए। जी जी। तो कुछ कहोगे, जानकारी है उसके बारे में आपके? उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे भरोसा है, एक राहुल जी ने यात्रा निकाली है, इससे एक युवाओं में, नौजवानों में, किसानों में जज्बा बनने जा रहा है। और याद रखना मेरी इस बात को, 2024 का संकल्प है, निश्चित तय हो गया है कि कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। भारत जोड़ो यात्रा कुछ समय में बदरपुर बॉर्डर पे राहुल गांधी के साथ दिल्ली प्रदेश में घुसने वाली है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, अभी कुछ ही देर में 20-25 मिनट में राहुल गांधी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली प्रदेश में घुसेंगे। लेकिन उससे पहले ही तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता बॉर्डर पे मौजूद हैं। साथ ही साथ कुछ आम नागरिक भी आए हैं, युवा भी आए हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपका इस पूरे मामले में जो राय है, आप कितने प्रभावित हैं भारत जोड़ो यात्रा से? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही बड़े अपडेट्स के साथ और भारत जोड़ो में आगे और जो दिल्ली प्रदेश में नए अपडेट्स आएंगे वो हम खबरदार पे दिखाते रहेंगे। कैमरामैन कुछ के साथ दिव्यांशु, खबरदार।